एक्सरसाइज हम लोग 1.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप पहले पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें से दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो क्वेश्चन 3 देखिए बोला है कि देखिए रिलेशन एंड फंक्शन का बात है तो आप समझ ही रहे हैं कि इसमें आपको रिलेशन प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो क्वेश्चन ने देखो बोला है कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन R1 एंड R2 R3 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ठीक, तो इसमें देखो दिया है कि R1 जो है ना, R1 ऑन Q नॉट डिफाइंड बाई ए बी पेयर बिलोंग टू R1 इम्प्लाइड दैट A इज इक्वल टू 1 बाई B। इसको आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, और सिमेट्री है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अगर आप में से किसी को आ रहा है करने तो अगर करिए। हाँ निधि आ रहा है, चलिए आइए करिए। कौन सा क्यू, देखो क्यू जो क्यू R1 तो एक रिलेशन के लिए बता रहा है, क्यू नॉट इम्प्लाइड दैट, इसको पढ़ते हैं, इसको इम्प्लाइड दैट पढ़ते हैं। हाँ इम्प्लाइड दैट पढ़ते हैं, उसको समझ गए, इसको इम्प्लाइड दैट पढ़ते हैं, मतलब इंगित करता है, ऐसे हिंदी में इंगित करता है, प्रदर्शित, ऐसे आप जानते होंगे, समझ गया ना, मतलब उसका कोई वैल्यू उस तरीके से आउटपुट दे रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए R1 है, ये R1 लिखा है ऑन Q नॉट डिफाइंड बाई ए बी बिलोंग टू R1 और इम्प्लाइड दैट इफ ओनली भी इसको बोल सकते हैं, समझ गए, इफ ओनली A इज इक्वल टू 1 अपन B। अब इसको बताना है, क्या बताना है। अब देखिए आप R1 एक रिलेशन है, यहाँ पर Q नॉट आप समझ ही रहे, Q जो होता है रेशनल नंबर को डिफाइन किया जाता है। तो कहने Q नॉट का मतलब क्या है, Q नॉट का मतलब है कि रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर में से मान 0 नहीं है, समझ गए, बाकी सब समझ गया ना। Q जो होता है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर डिफाइंड बाई ए बी बिलोंग टू R1 है, यहाँ A इक्वल टू 1 बाई B है। अब आपको इसको बताना है, इस रिलेशन को बताना है कि सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आइए करिए, कर लोगे तो आइए करिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, एक टेस्ट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन R1 R2 R3, इसमें R1 लिखे हैं, अभी R2 R3 है, उसको टेस्ट करना है, बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव, कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा ट्रांजिटिव है। आइए नीचे करिए, चेक करिए, दिक्कत होगा तो बताएं। तो ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें बोला है कि R कोई रिलेशन है जो, जैसे कि R1 कोई रिलेशन है जो सेट है Q नॉट का, मतलब कि कोई रैशनल नंबर उसका है। तो उसके लिए A और B एक डिफाइन किया गया है, मतलब रिलेशन। तो बताना है कि इफ और ओनली इफ R1 जो है A इज इक्वल टू 1 बाई B, मतलब कि अगर कोई रिलेशन डिफाइन है A और B के लिए, तो ये बताओ कि ये जो दिया गया है इफ एंड ओनली इफ 1 बाई B इसी के लिए डिफाइंड है। कैसे, चलिए आप बताइए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तो रैशनल नंबर को होगा ना, वहां लिख दिया ना, 3 मिनट लिख दिए। यस सर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे जैसे कि A इज इक्वल्स टू, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो A और A 1 बाई A कभी तो इक्वल होगा नहीं खुद में, ठीक है। जैसे देखो ये क्या लिखा है, A इक्वल टू 1 बाई B लिखा है, हाँ समझिए। तो यहाँ पर A और B, अगर ये B के जगह पर हम A रिप्लेस करते हैं तो A कमा A होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए भी निशान होता है, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जहाँ B है वहाँ A रखेंगे तो खुद का एलिमेंट रेसिप्रोकल इक्वल नहीं होता है, 1 के अलावा कोई और तो होगा नहीं, नहीं होगा ना, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात समझ में है?
एग्जाम्पल जैसे 3 हो गया तो ये 1/3 के तो इक्वल होता नहीं है, तो जैसे ये a हो गया तो 1/a के तो इक्वल होगा नहीं। ये एक रेशनल है, ये भी एक रेशनल है, समझिए। अब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 1/3, ये इसके इक्वल नहीं, सिर्फ 1 1 ही होता है, समझिए। तो हमको क्या करना होता है, जितने सेट में एलिमेंट होंगे उनका खुद का एक इमेज होता है, समझिए ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट से नहीं होगा। जैसे a का मतलब है सिर्फ एक के लिए नहीं, 1 1 होगा तो 1 1 के लिए तो सेटिस्फाइड करेगा, देखो 1/1 होगा तो होगा। मान लीजिए अगर ये 2 ले लेते हैं, एक रेशनल नंबर 2 है, समझिए, क्योंकि जानते हैं सारे नेचुरल एक रेशनल होते हैं, सारे इंटीजर एक रेशनल होते हैं, समझिए, और सारे वो होल एक रेशनल। तो ये और b के जगह पर आप दो कोई भी नंबर लो, समझिए, कोई रेशनल नंबर ले लो, जैसे 2 ले लिए, 1/2 ले लिए, सॉरी ये 2 और 2 ले लिए, समझिए, हमको तो सेम लेकर चलना है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो 2 अगर ये होगा, ये 1/2 इसके इक्वल नहीं होगा। ये a इक्वल टू 1 से b है, तो a का वैल्यू 2 ले लिए, b का वैल्यू 2 ले लिए, तो 2 1/2 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात समझ गए? चलिए ठीक। तो ये a comma does not belongs to R, ये समझ गए ना, लिखिए ये समझ आ है। चलिए ठीक है। सेकंड, देखो जब समझ में नहीं आएगा ना, तो जैसे ये एग्जांपल लिखी है, इस एग्जांपल से भी हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये 1 1 के लिए तो 1 1 रखेंगे ना, तो 1 करेंगे और 1/1 होगा तो 1/1 होगा। तो सेट में तो हमको जितने एलिमेंट होते हैं उनका सबका देखना होता है ना, समझ गए ना। तो सिर्फ एक के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी सब के लिए नहीं होगा, समझिए। तो एक के लिए हुआ और सबके लिए नहीं हुआ, इससे इसमें भी बताएंगे नहीं। अगर डिनामिक केस ऐसा है जिसमें सही हो रहा है, और एक केस भी ऐसा हो रहा है जब वो नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब रिलेशन है, समझिए। अगर एक भी निकल जाएगा तो नहीं। चलिए अविभाज्य के नाम से क्या मतलब है? अब देखो सिमेट्री के लिए क्या होता है, एक मिनट लिख दीजिएगा। देखो सिमेट्री के लिए क्या होता है, जैसे a b बिलोंग टू r लिखा है, तो a इक्वल टू 1/b, समझ गए। ये दिया है, मान लीजिए a इक्वल टू 1/b दिया है, ठीक। अगर सिमेट्री होगा तो a b बिलोंग टू r1 होगा, तो b a बिलोंग टू r1 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू 1/a हो जाएगा, समझिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। आप करके देखिए। तो उसकी जगह अगर कोई और वैल्यू हो गई जैसे तो देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 1/b है, तो a को हम 1/b लिख दे रहे हैं, तो b को हम 1/a लिख सकते हैं। यस सर, समझिए। जैसे a b लिखा है तो a इक्वल टू 1/b लिखा है, तो जब ba होगा बिलोंग टू r1 होगा, तो b इक्वल क्या होगा, 1/a। तो क्या इस केस में सिमेट्रिक होगा, देखिए बता रहे हैं। ये लिख लो, ये ऐसे बी ए बिलोंग टू आर। सर वो तो प्रूफ करेंगे तब ना। तो देखो इसी चीज को देखो, अब यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, तो वही चीज आ जाएगा। ये चीज आ जा रहा है, मतलब ए बी बिलोंग टू आर है तो ए इक्वल टू 1/b लिखा है। अगर बी ए बिलोंग टू आर होगा तो बी यहाँ दे देंगे, ए यहाँ दे देंगे, तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इक्वेशन देख रहे हैं ना, ए इक्वल टू 1/b, तो थोड़ा सा मान लो। ये जैसे देखो ए बी बिलोंग टू r1, ठीक। अब यहाँ a इक्वल टू 1/b लिखा है, तो हमको क्या करना है, सिमेट्री के लिए a b बिलोंग टू r1 हो गया, तो b a बिलोंग टू r1 होना चाहिए। तो जब b a बिलोंग टू r1 होगा, तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1/a आना चाहिए। तो आप इसी को देखो, अगर इसको यहाँ भेज दो और इसको अपॉन में ला दो, तो इस बात को फुलफिल कर दे रहा है। तो a b बिलोंग टू r1 होगा, तो ये बात हो रहा है, और जब b a बिलोंग टू r1 होगा, तेरी बात होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, समझिए। वही आपको थोड़ा लिखने आना चाहिए, देखिए लिख रहे हैं। रिफ्लेक्सिबल आर्टिकुलेशन,
ऊपर लेना क्या देखिए तो अब देखिए ट्रांजिटिव ऊपर देखो ट्रांजिटिव का और ट्रांजिटिव अब ये दो पेयर लेकर चलेंगे। जैसे कोई तीन एलिमेंट्स मानते हैं ना, जैसे कि ट्रांजिटिव में उसको ए बी, जैसे ट्रांजिटिव में क्या होता है ए बी और बी सी, चलिए मेरा जैसे ए बी हो गया, ठीक है, और बी सी हो गया तो इसके इक्वल ए सी होता है ना, तब ना ट्रांजिटिव होता है, इसके इक्वल होता है तो इसमें देखो तो हम इसमें तीन एलिमेंट्स मानेंगे। ऐसे मान लिया मैं एक्स ए बी सी मान लिए जो बिलोंग कर रहा है मेरा एक सेट को, ठीक है, ये इससे बिलोंग कर रहा है क्यू नॉट से बिलोंग कर रहा है, क्यू नॉट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अब मेरा ए और बी हम एक पेयर मान लिए, ठीक है, तो वो बिलोंग करेगा क्या, इज बिलोंग्स टू, हाँ, तो ए बी इज बिलोंग्स टू क्या करेगा वो, हाँ, ए इज इक्वल्स टू 1/a बी करेगा, ये तो दिया देखो हाँ, ए वो बी दिया जो हुआ बिलोंग है। कर रहा है यहाँ पर तो इसका रिजल्ट ये बता है जब ए बी बिलोंग कर रहा है R1 से तो इसका देखो ये रिजल्ट ए इक्वल टू 1 बाई बी तो ये तो होगा ए इक्वल टू 1 बाई बी, ठीक। अब बी ए जो होगा और बी सी होगा, हाँ बी सी, तो बी सी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा बी इज इक्वल टू 1/c को। अब देखो ए बी जब लिखा है तो ये लिखा है इक्वल टू 1 बाई बी, अगर ये बी सी लिखा रहेगा तो क्या लिखा है इसके आंसर बी इक्वल टू 1 बाई सी, समझिए। और हमको लाना क्या है ए सी, तो हमको ए सी का मतलब क्या होगा कि ए इक्वल टू 1 बाई सी आना चाहिए, जैसे इक्वल टू 1 बाई ए है, समझिए। तो हम इन दोनों से देखेंगे कि वो बात आ रहा है कि नहीं है, करके देखिए चलिए। तो हमको अब ए और सी में रिलेशन चाहिए तो हम चेक करेंगे, इन्हीं दोनों से चेक कर ले रहे हैं कि आ रहा है कि क्या रिलेशन आ रहा है ए और सी में। तो जैसे कि यहाँ से है तो हम यहाँ से पहले सी की जैसे देखो आपको क्या लिखा था, जैसे ए बी बिलोंग टू R1 है तो इसको लिखा है, क्या लिखा है ए इक्वल टू 1 बाई बी, ठीक। अगर मान लीजिए हम बी और सी लेकर चलते हैं, बी और सी पेयर लेकर चलते हैं बिलोंग टू R1 तो ये बी इक्वल टू क्या होगा 1/c, समझिए बी इक्वल टू 1 बाई सी हो जाएगा। जैसे ए था ए इक्वल टू 1 बाई बी हो गया, मतलब ये एलिमेंट इसके रेसिप्रोकल के इक्वल, तो ये एलिमेंट इसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो हमको क्या करना है, हमको ए और सी देखना है, तो ए और सी देखना है तो ए इक्वल टू 1 बाई सी आना चाहिए, ये सी इक्वल टू 1 बाई ए, बात देखिए इसको इधर भेजेंगे इसको अपॉन में लाएंगे, बात देखिए तो ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये रिजल्ट आ जाता है ए और सी में रिलेशन आ जाता है इसका मतलब होता है ये, समझिए। तो अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, तो देखो यहाँ पर क्या कर लेना, हम इसको यहाँ रहते हैं सी इक्वल टू 1 बाई बी कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसी को। अब ऐसा क्यों किया, हम दोनों को इक्वल करने के लिए किया। तो आप देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, a इक्वल टू 1 बाई बी और यहाँ पर c इक्वल टू 1 बाई बी, तो ये RHS इक्वल है तो a और c इक्वल है। तो हमको तो a और c इक्वल करना है, हमको तो एक एलिमेंट इसके रेसिप्रोकल इक्वल करना है या इसके इक्वल करना है। तो इससे क्या पता चला कि a और c जो होगा ना वो बिलोंग नहीं करेगा R1 से, समझिए a और c बिलोंग नहीं करेगा R1 से, क्योंकि ये दोनों देख रहे हैं ना दोनों आपस में b और c इक्वल है, हमको इक्वल नहीं आना चाहिए। तो a इक्वल टू 1 बाई b है, b इक्वल टू 1 बाई c है, तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा करना है a इक्वल टू 1 बाई c या c इक्वल टू 1 बाई a, लेकिन इस केस में इक्वल आ रहा है तो इसलिए देखो ए बी बिलोंग टू R1 है, बी सी बिलोंग टू R1, ये तो लेकर चलना है, दो पेयर ऐसा देखकर चलना है, समझिए। और थर्ड केस में आपको ये देखना है, ए और सी में देखना है, ए और सी में तो इक्वेशन आ रहा है बट इस बात को फुलफिल नहीं कर, तो इसका मतलब होगा कि ए सी जो होगा बिलोंग नहीं करेगा R1 से, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझिए, मान लिख दीजिए जैसे समझाने। तो ये दोनों हो गया, तो हम यहाँ से c की वैल्यू, जैसे यहाँ पे c की वैल्यू निकाले रहे हैं, c इज इक्वल टू 1 बाई बी हो जाएगा। तो हम अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे a इज इक्वल टू 1 बाई बी हो गया और c इज इक्वल टू 1 बाई बी हो गया, तो इन दोनों का RHS और RHS इक्वल आ रहा है, तो जैसे ये दोनों इक्वल आ रहा है तो ये दोनों भी इक्वल आएगा,
तो इन दोनों में देखो इक्वल का तब रिलेशन आ रहा है, और हमको लाना क्या था, और हमको अगर ए और सी में रिलेशन चाहिए तो ये रिलेशन चाहिए था या फिर ये चाहिए था, मगर आ रहा है इक्वल का रिलेशन, तो मतलब कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर प्रोपोर्शनल का आता तब ना हम बोलते कि ट्रांजिटिव है, मगर इक्वल का आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम ऐसे बोल देंगे बिलोंग टू आर। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा फिर। समझ गया? चलिए आगे चलते हैं। इरेज कर दो। जो रिलेशन है और फिर पूरे इरेज कर दो। हाँ कर। कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट किसके? क्वेश्चन पार्ट का जैसे देखो देखिए यहाँ R2 एक रिलेशन है, अब जेड आपको पता है जेड एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह डिफाइन बाय ए बी एक पेयर है। जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो उसका एक सबसेट लेंगे, इसी पेयर में ऐसे ही आएगा ना, सबसेट ही रिलेशन होता है। एक रिलेशन है यहाँ पर R2। अब यहाँ पर देखिए लिखा है मॉड a माइनस b लेस देन इक्वल 5। तो देखो ये दोनों केस लेकर ही है, दोनों केस में कभी नहीं एक केस देख करते हैं, समझिए? तो ये इनइक्वालिटी के साइन दिया है, तो स्लैश देख रहे हैं ना, इस तरीके का दिया लेस देन इक्वल 5 दोनों दिया है, तो या तो हम लेस देन ही लेकर चलेंगे या इक्वल ही लेकर, समझिए? अब ये आपको एक रिलेशन लिखा है, समझिए? जब a और b पेयर में होगा R2 बिलोंग करेगा तो इंप्लाइड दैट ये a माइनस b मॉड लेस देन इक्वल 5। और अब यहाँ पर a और b क्या है, a और b जो है ना वो बिलोंग कर रहा है z से, समझिए? अब यानी कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं, ठीक? तो आपको क्या करना है, इसको आपको बताना है कि ये सिमेट्री है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले नीति ट्राई करती है, देखिए अगर कर लेंगी तो ठीक है, नहीं आएगा तो बताएं, ठीक? करिए आप। यस सर। जैसे मॉड में कोई चीज दिया है तो हमको इसका डिफरेंस से मतलब हो गया, ठीक है? तो जैसे कि अब रिफ्लेक्सिव करने के हम लोग को सेम इमेज लेना होता है, तो हम ए जैसे वहां पे दिया a माइनस बी इज इक्वल्स टू लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, ठीक है? तो हम यहाँ पे सेम लेंगे, a लेंगे, अगर a में से a माइनस करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये मेरा लेस देन एंड लेस देन 5 तो है ही, तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना। सबको एक ही कंडीशन देंगे, आप यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो a एक इंटीजर है, b भी, तो हमको रिफ्लेक्सिव करके लेना है दोनों साइड, समझिए?
अगर 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, -2 -3 ऐसे -4 4 समझिए। अब जेड पर जेड करेंगे तो पूरा आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमको तो ए बी दोनों को सेम रखना है ना, ए और बी को दोनों को इक्वल समझिए। वही हमको पेयर चाहिए ना, एक्सिस के लिए चाहिए पेयर चाहिए, ए और बी दोनों इक्वल। तो हम क्या ये निधि क्या किया, देखिए a बी है तो a एक इंटीजर है और b भी एक, हम दोनों सेम इंटीजर रख लेते हैं। तो ये मैंने से कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो ये 0 जो है ना ये 5 से लेते हैं, समझिए। मतलब आपको कोई भी a और b रख लीजिए, जब दोनों को सेम रखेंगे तो ये हमेशा 5 से लेते हैं, समझिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक आपका क्या आ जाएगा रिफ्लेक्सिव का बात को फुलफिल कर रहा है ना, तो बीच इनइक्वालिटी को फुलफिल कर रहा है। ये 0 से ये 0 क्या है 5 से छोटा है। अब देखो ये हम ये पहले बताते हैं, हम दोनों साइन को नहीं देखेंगे, हम एक साइन को देखेंगे, या तो लेस देन को देखेंगे या तो इक्वल को देखेंगे। दोनों के लिए फुलफिल कर रहा है तो ये समझिए, दोनों का भी नहीं। क्या ये 0 5 इक्वल है, नहीं 0 5 से लेते हैं, हम लेते हैं वाला के साइन देख रहे हैं, तो इस कंडीशन पे ये देख लेते हैं, समझिए। अब चलिए देखिए आप सिमेट्री बता रही, चलिए सिमेट्री देखिए, सिमेट्री कैसी होता है। अब इसको लिखिए माइनस बी प्लस। सर उसको अरे तोड़ रहे थे सर, लिख रहे थे उसको, इसलिए रखे थे इसको। इसी का सर अपोजिट कर रहे थे ना, तो हाँ सर देख लो, लिखो माइनस बी प्लस ए मॉडल माइनस कॉमन ना, माइनस यहाँ पे होगा ना सर। अब ठीक है, माइनस हट जाएगा। आप लिखो माइनस के प्लस मॉड, ये लिखो मॉड ध्यान दीजिए, मॉड ऐसे पूरा, अरे पूरा क्या मॉड ऐसे लिखो ना, इसे माइनस बी माइनस ए को ब्रैकेट बंद करो, बी माइनस ए को ब्रैकेट बंद करो, हाँ और फिर मॉड लगा। अब ये फिर लिखिए बी माइनस ए, सिर्फ माइनस हट जाएगा, बी माइनस। तो देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी बिलोंग्स टू कर रहा है r को, ठीक है। तो मेरा अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा, तो b माइनस ए भी मेरा करेगा। जैसे एग्जांपल देखो मॉड में तो जानते हैं कोई भी वैल्यू पॉजिटिव बाहर निकलती है, तो जैसे कि मान लो कोई एग्जांपल ले लिया हम 8 माइनस 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा। अगर हम इसी को अगर 3 माइनस 8 कर दें, इसका भी वैल्यू 5 ही आएगा, तो दोनों सेम ही हो गया, तो मेरा सिमेट्री है। समझ में जैसे आपको समझा, देखिए समझा, ये लिखिए ठीक है, थोड़ा लिख देना और अच्छे से ऐसे लिखिए, अच्छे से लिख के देखिए। जैसे देखो a माइनस बी लिखा है, तो जैसे ए बी बिलोंग टू R2 है, तो इसको लिखा है a माइनस बी लेस देन इक्वल 5, ठीक है। अगर मान लीजिए b और a बिलोंग करेगा R2 से, तो क्या होना चाहिए b माइनस a लेस देन इक्वल 5, ये होगा। तो देखो ये चीजें ऑलरेडी यही चीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो इंटीजर यहाँ पर क्या है, दो इंटीजर को माइनस करेंगे, मॉड 2 माइनस 3 करेंगे या 3 माइनस 2 करेंगे, बात से नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। तो यानी इस बात को फुलफिल कर रहा है, यही चीज को ये बनाई है। ये कैसे बनाई थी देखिए, माइनस बी प्लस ए, अब देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे बी माइनस ए, अब देखो माइनस मॉड से होगा तो ये बाहर होगा, तो माइनस बी माइनस ए, तो ये बात सेम आ गया। तो यानी ये और इस इनइक्वालिटी को नहीं, इस इनइक्वालिटी को देखिए दोनों सेम, समझ गए ना। a माइनस बी लेस देन इक्वल 5 है, b माइनस ए लेस देन इक्वल 5, यानी दोनों इनइक्वालिटी सेम है। तो जब दोनों इनइक्वालिटी सेम है, तो जब a b बिलोंग टू R2 है तो ये बात लिख रहा है, जब b a बिलोंग टू R2 होगा तो ये बात, और जब ये दोनों सेम ही हो गया तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्री हो गया। बात समझिए, तो ये लिख देंगे कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन, समझिए, सिमेट्री रिलेशन, ठीक, ये बात समझ गए। चलिए अल्टरनेटिव करिए, चल लिख दे इसमें।
इसको यूज कर दीजिए ट्रांजिटिव। लिखे नहीं इसको? नहीं आपको ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स मानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरा कोई क्यू नॉट ए, एक कोई एलिमेंट ए बी और सी तो बिलोंग हो रहा है मेरा जेड को, ठीक है। अब तो हम यहाँ पे a माइनस बी बिलोंग्स टू आर, ये होगा, ये भी तो बिलोंग, सर वो भी वहां पे माइनस था ना, ए माइनस बी। ये भी पहले लिख लो R2 फिर लिखो a माइनस b इक्वल टू लेते हैं 1 वैसे लिख लो सर ये लिखने के बाद वो लिखिए ना, ऐसे लिखिए दिक्कत होना ये जैसे ये आप लिख लो a b बिलोंग टू R2। अब इसका इम्प्लाइड है ये लिखा है जो भी ठीक है, ये कितना लिखा है मॉड a माइनस b, ठीक ये लेते हैं निकल के। तो अब यहाँ पर लिखिए b और c ऐसे लिखिए बिलोंग टू R2, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा b माइनस c, ये लेकर चलेंगे, ये दोनों बार लेकर चलेंगे, समझिए बच्चे। अब हमको क्या करना है, हमको a और c का बात करना है बिलोंग टू R2, ठीक। और हमको क्या लेना है a माइनस c लेस देन इक्वल के। अगर ये बात आ जाएगा समझिए ट्रांजिटिव हो जाएगा ना। तो इसको कंप्यूट सॉल्व करके आपको ये पता है ना। अब ये कैसे लगेगा तो ये बात कैसे है ट्रांजिटिव कैसे वही करना हमको। मैं जैसे ये और ये ना दिखाना है। यस सर। एग्जांपल लेकर कर दीजिए, बहुत मुश्किल है एग्जांपल लेकर करने का। एग्जांपल नंबर को ना ए लिखो वो बताना है ए 50 बी 11 लिखो और सी 70 आप देखो ए माइनस बी करिए तो देख लीजिए माइनस बी 5 दोनों बात को फिर करना है। ये जैसे हम लिए हैं एग्जांपल एक जैसे देखो बच्ची इसको सॉल्व करके हमको ए और सी में ये लाना थोड़ा मुश्किल है। बस समझिए तो हम क्या करेंगे ना कि हम ऐसा एबीसी कंसीडर कर लेंगे कि ये एबीसी पहले से लगा रहा है। हम एबीसी इंटीजर ऐसा कंसीडर करेंगे ना कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। और ये तो आप जानते हैं कि मैंने सी ये होगा जब एसी बिलोंग टू R2 होगा तो ये इनइक्वालिटी होना चाहिए। तो ये जो एबीसी लिया इसमें रख देंगे और इसमें रख देंगे तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो कितना होना होगा इतना तो होगा नहीं, इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए समझिए। अगर इसको सेटिस्फाइड कर देगा हो जाएगा। तो हम ऐसा एग्जांपल सोच कर चलेंगे ना, ऐसा एग्जांपल सोच कर चलेंगे कि इसको ना फुलफिल करे, समझिए ना। ऐसा मत सोच कर चलना कि इन दोनों को ये तो इन दोनों को तो फुलफिल करेगा करने की हम ऐसे एग्जांपल रखेंगे ये करेगा इसे एग्जांपल रखेंगे और लास्ट में हम ये बताने की कोशिश करेंगे इसको ना करे, समझ गए ना। तो आप देखिए ए अगर 15 है 15 माइनस 11 कर दीजिए 4 कितना आ जाएगा 4 तो 5 से लेते हैं समझिए एक बात को फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए b माइनस सी इसीलिए देखिए हम कैसे रखे 11 माइनस 7 है ये भी 4 फुलफिल कर। अब आप सोचिए एबीसी अलग कुछ रख लेंगे ना तो इसी को फुलफिल नहीं करेगा। यस तो हमको लेकर चलना है इसको फुलफिल करना है और इसको नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और आप ऐसा ले लेते हैं कि इसी को नहीं करेगा तो करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको ऐसा रखना है एबीसी कि इसको करना चाहिए पहले टोटली कंपलसरी समझिए इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए एबीसी एस्पेक्ट पर, लेकिन इसको नहीं करना है। मैंने सी लेस देन इक्वल 5 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा समझिए। तो आप यहाँ पर देखिए इसको रख दिए तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है 5 से लेस देन हो रहा है और यहाँ पर भी देखो 11 माइनस 7 कर दिए ये भी 5 को सेटिस्फाई कर रहा है यानी दोनों का सेटिस्फाइड है। अब देखो a माइनस सी लेस देन इक्वल 5 समझिए। तो यहाँ पर देखिए a 15 है और c कितना है 7 है तो 15 में 7 कर देंगे तो 8 हो जाएगा यानी 5 को सेटिस्फाइड नहीं कर इसका मतलब है आपको ट्रांजिटिव नहीं समझिए। तो लिख देंगे ट्रांजिटिव नहीं तो ये रखकर इसको सेटिस्फाइड कर देंगे ये रखकर इसको सेटिस्फाइड इसमें रख देंगे और लास्ट में लिख देंगे ट्रांजिटिव नहीं समझिए। यस जैसा भी है चलिए आगे बताइए स्टार्ट करिए। लिखे नहीं लिख दीजिए लिखना है लिख दो प्रैक्टिस
सब बी क्या, हाँ 11। हाँ लिख रहे हैं सर, वो ऐसे लिख रहे अभी अपनी अच्छा मॉड में के BC बिलोंग टू पार्ट 3, तो जैसे AB बिलोंग टू पार्ट 3 है, तो A माइनस B है, BC बिलोंग टू पार्ट 2, A माइनस C, अभी माइनस C मॉड में कॉलेज का निकल वैसे लिखो। यस आप भी क्या करते हो? इन दोनों को सेटिस्फाई करना। यस सर। अब आगे बढ़े A और C का, देखो A C बिलोंग टू पार्ट A माइनस C मॉड 8 कितना सर्टिफाइड आप आगे फॉलो करें। देखिए सर मैं एक यस समझा दो। देखिए इसमें क्या दिया है, R3 जो है रिलेशन है या तो रिलेशन इस तरीके से दिया है, डिफाइन है। अब देखो यहाँ पर रियल नंबर R3 ऑन रियल, समझ लिए A और B व्हाटएवर इट इज रियल, ओके अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखो A और B बिलोंग टू R3 लिखा है, तो AB देखो AB में ये इक्वेशन दिख रहा है, तो ये कितना दिख रहा है, A स्क्वायर माइनस 4AB प्लस 3B इक्वल टू 0, मतलब A और B में आ रहा है तो ये 0 है। तो ये हमको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव करना। तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए A और B के जगह पर चेंज कर लेंगे, A और B दोनों इक्वल कर देंगे। तो जब हम इसको A और B जब इसमें रखेंगे, A की जगह पर B रख देंगे, B की जगह पर A रख देंगे, इस तरह A में यही आंसर, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या होगा कि दोनों रियल नंबर को सेम रखें, वही हमको पेयर चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, जो इसका इमेज माइनस बी इसका इमेज माइनस दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 4a तो प्लस 3a। अब अगर ये 0 आ जाता है, इसको अगर सॉल्व करने पर 0 आ जाता है, देखो a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो सेटिस्फाइड कर देना। समझ रही है? यानी ए और ए जब रखे हैं इसमें ये तो देखो ए बी बिलोंग टू R3 है, तो ये लिखा है। तो हमको रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए ए और बी सेम होना चाहिए। तो जहां ये वहां बी रखना चाहिए, वहां ए रखना, समझिए ना। हम क्या कर दिए, बी के जगह पर ए रख दिया, रिप्लेस कर दिया। टेक दिस इक्वेशन, ओके। यू गॉट दिस इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको कंप्यूट किए, पता चल गया 0 आ रहा है, सेटिस्फाइड करना 0 आ जाए, समझ गए ना। तो इसे क्या पता चला कि a बिलोंग टू R3 है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, यानी a बिलोंग टू R3 होगा, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ गए, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखिए ये तो हो गया खाली सिमेट्री के लिए क्या करना है। देखिए ए बी बिलोंग टू R3 है, ये लिखे। अब ये बिलोंग टू R3 होगा, तो जहां ए वहां बी रखते ना, जहां ए वहां बी रखते, समझ गए। वो मतलब सेटिस्फाइड करने चाहिए, तो सिमेट्री हो, समझिए। सिमेट्री कोई फीलिंग नहीं होती देखो ये दोनों जब सेम आता है ना, जब दोनों सेम आता है तो उसके 0 के ऊपर ये इक्वेशन सेम है। ये ए के जगह बी है, बी के जगह ए, देखिए जैसे देखो यहाँ पर ए बी बिलोंग टू R3, तो ये इक्वेशन बन रहा है। तो जब बी ए बिलोंग टू R3 होगा, तो जैसे ए के जगह पर बी रख दी, ये रख दी है, ए के जगह पर बी के जगह पर ए, 3 स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वेशन को देखो वेरी डिफरेंट, क्योंकि ये इक्वेशन 0 के इक्वल आ रहा है। अगर आप ए के जगह पर बी रखते हो, बी के जगह पर ए रखते हो, तो बी के जगह पर ए के जगह पर बी होगा, तो जब रखते हैं तो ये दोनों इक्वेशन सेम आ जाता है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सिमेट्री होता है, समझ गए ना। तो इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ 4ab है, 4ab, तो ये तो सेम है। ये देखो ये अलग अलग है, ये अगर सेम आ जाता है और ये सेम आ जाता है तो सिमेट्री हो जाता है। ये इक्वल नॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं, इक्वल 0 लिखिए, इक्वल 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल 0 ही होगा ना, क्योंकि इक्वल 0 था। तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इन दोनों को अगर इक्वल आता, नहीं ये इक्वेशन आ जाता, सेम आ जाता, तो क्या हो जाता, सिमेट्री हो जाता। अरे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ जाता, मतलब ए बी ए के जगह पर बी है, अब बी के जगह पर ए है, तो उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता, तो सिमेट्री होता, समझिए ना, बात समझ गए ना। तो ये दोनों इक्वेशन अलग है, तो इसका मतलब होगा सिमेट्री नहीं, समझिए, आया समझ में। जैसे मान लो बच्चे, देखिए ये तो ठीक है, सिमेट्री आपको समझ में आया, सिमेट्री रिलेशन नहीं, सिमेट्रिक नहीं है। अब जैसे देखो ए बी मान लीजिए बिलोंग टू आर, सब दूसरा हम एक एग्जांपल इसका कोई इंप्लाइड है इफ ओनली जो भी है, इसका रिजल्ट है आपका a प्लस बी इक्वल टू 2, समझिए। मतलब ए बी बिलोंग टू आर है, आर एक कोई रियल नंबर है, जब वो पेयर हो रहा है तो ये होता है। अब आपको इसको देखना है सिमेट्री, आप इक्वल मतलब ए बी बिलोंग टू आर है, ये आ रहा है। अगर हम ये सोचो कि बी ए बिलोंग टू आर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए के जगह बी, अब बी के जगह पर ए लिख देंगे, ए 2 होगा। तो अब देखो ये दोनों इक्वेशन सेम आ रहा है, समझिए ना। तो इस केस में देख रहे हैं दोनों इक्वेशन सेम आ रहा है, क्योंकि ए के जगह बी रखते हैं, अब बी के जगह पर ए रखते हैं, तो ये और ए प्लस बी लिखो, चाहे बी प्लस ए लिखो, कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है, ये इक्वेशन दोनों सेम है, समझिए। तो यहाँ पर देखो ए और बी था, ए और बी में ये इक्वेशन आ रहा है,
बी और ए था तो ये बी और ए में आना है, लेकिन ये दोनों इक्वेशन अगर सेम होता है तब ये सिमेट्री होता है। बात समझिए। इस केस में देखो सिमेट्री है, हमें समझाने के लिए ऐसा लिखते हैं कि ए बी बिलोंग टू आर है, तो ए बी में लिखा है तो ए के जगह पर बी रख दिया, बी के जगह पर ए रख दिया, तो बी प्लस ए आएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू ए, बी प्लस ए इक्वल टू बी, तो दोनों केस सेम होगा। तो इसका मतलब ऐसे केस में अगर होगा सिमेट्री, तो यहाँ पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग अलग, समझ गए? ये भी जीरो की इक्वल है, ये भी जीरो की इक्वल है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम होने चाहिए, समझ गए? यहाँ मिलाकर देख लो, टर्म को मिलाकर देख लो, तो इस केस में ये सिमेट्रिक नहीं है। बात समझिए? ये नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव कर रही है, देखिए ट्रांजिटिव करिए, लिखो ट्रांजिटिव करिए। हाँ उसको पूछ सकते हैं। अच्छा वही था सर, ये भी लिखे ना। अब देखो ये नीचे ए और सी के वो बनेगा नहीं। हाँ सर, बना करके ये सी में बदल दिया। तो मैं दोनों इक्वेशन को मतलब इवैल्यूएट करके देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा। यस, पूरा लिख लेते हैं, लिख रहे हैं। माइनस कर जो बचा है तो हमको ए और सी में रिलेशन चाहिए था ना, मगर देखो इसमें बी भी आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी और सी ए होता है ना, इज इक्वल्स टू, तो मेरा ऐसे लिखे रहता है, तो ऐसे हो गया। तो जैसे कि हम यहाँ पे ए बी पहले लिए थे, उसमें रिलेशन बनाया, फिर बी सी लिए, उसमें रिलेशन बनाया। अब हम इन दोनों से ए और सी में रिलेशन बना रहे थे। यस, ये हमको लाना, अगर इतना आ जाता ना, जैसे देखिए इतना अगर आ जाता, ये देखिए ये नहीं है, इसलिए नहीं है ना कि ए बी सी तीनों घटा, जैसे देखो ए और सी बिलोंग टू R3 अगर है, मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं कि लाना कितना ग्रुप कितना, अगर वो कितना आता तो हो जाता है, तो दिख ही रहा है कि नहीं है, समझिए, लेकिन वो बता दे रहा है। तो जैसे देखिए a स्क्वायर माइनस कितना होगा, a की जगह पर a स्क्वायर, देखिए इसमें रख दे रहा है 4ac और कितना आ जाएगा प्लस 3c स्क्वायर। अगर इतना आता ना, इतना अगर ये आता है तब ये हो जाता है, समझिए ना, इतना नहीं, इसका मतलब है कि इतना नेगेटिव नहीं, चीजें चलिए समझ गए ना, ये दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है पॉजिटिव, चलिए आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है।